तो आ जाइए आप अपने काव्य मनुष्यता की ओर। इसमें से शुरुआत के 2 पद मैंने आपको करा दिए थे, कुल मिलाकर 8 पद है, तीसरा मैं आज कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो क्षुधार्त धारत क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दे दिया परात अस्थि जाल भी। तो जो रतिदेव थे वो भूखे थे, उन्होंने अपने करस्थ थाल भी, उनके हाथ में आया हुआ भोजन का जो थाल था वो किसी भूखे को दे दिया। तथा दधीची जो थी, वो दधीची जो ऋषि थे, उन्होंने दूसरे के परार्थ के लिए, उपकार के लिए अपनी शरीर की हड्डियां दे दी। राजा उशिनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, तो इन्होंने अपने शरीर का मांस दान कर दिया किसी दूसरे के लिए। सहस्रवीर कर्ण ने शरीर चम्र भी दिया, तो जो वीर कर्ण थे उन्होंने अपने शरीर का चमड़ा दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, जो देह है हमारा वो अनित्य देह है। ठीक है, ये देह एक दिन जल जाना है, मर जाना है, तो इसके लिए जो जीव है वो क्यों डरे, हमारी आत्मा क्यों डरे, क्योंकि वो तो अनादि है, वो आत्मा सदा जीवित रहती है। वही मनुष्य है कि जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। इस काव्यांश में कवि पूर्व के उन महापुरुषों का उदाहरण दे रहे हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, मतलब अपना सब कुछ निछावर कर दिया। भूख से व्याकुल महाराज रतिदेव ने अपने हाथ में आई हुई भोजन की थाली एक दूसरे याचक को, भूखे को दे दी। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। राजा उशिनर ने अपने शरीर का मांस दूसरे के लिए दान में दे दिया। वीर कर्ण ने अपने शरीर का चमड़ा दान में दे दिया। इसीलिए नाशवान शरीर के लिए ये अविनाशी जीव आत्मा क्यों डरे, जो हमारी आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है, जो दूसरों की दुख में मदद करता है, जिसके अंदर दया हो, वही सच्चा मनुष्य है। ठीक है, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। हमें अपने मन में दया रखनी चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए, ये बहुत बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, पृथ्वी उसके वश में होती है, मतलब पृथ्वी के लोग उसके वश में होते हैं, सभी उसका गुणगान करते हैं जिसके हृदय में दया हो। विरुद्धवाद बुध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो जो विरुद्धवाद था बुद्ध के प्रति, उनकी दया को देख करके उनके विरुद्ध आने वाले व्यक्ति जो हैं उनका भी दया में विश्वास हो गया। वो जनता जो है, वो गरीब जनता जितने भी हैं, वो सभी नम्र हो गए, वो सभी गौतम बुद्ध की दया के आगे झुकने लगे। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वो उदार व्यक्ति है जो दूसरे पे उपकार करता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि मानव को दूसरे के साथ सहानुभूति करनी चाहिए, यही सबसे बड़ी पूंजी है। पृथ्वी हमेशा ऐसे लोगों के वश में रहती है। भगवान बुद्ध का तत्कालीन परंपराओं का विरोध, जो भी उनकी परंपराओं का विरोध करते थे, वो दया के राह में बह गए, अर्थात लोग परंपराओं को भूलकर उनके दया भाव से मुग्ध हो गए, उनके दया के भाव में बह गए। जनता को उनके सामने झुकना पड़ा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वही उदार व्यक्ति है, क्योंकि वो सच्चा मानव है जो दूसरे के ऊपर भलाई करता है और दूसरों की भलाई के लिए मरता है। ठीक है, अगला, रहो न भूल के कभी मधान तुच्छ वित्त में। कभी भी इंसान को ना अभिमान नहीं करना चाहिए धन के लिए। ये धन जो है वो बहुत तुच्छ है, इसके लिए अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। आप ये मत सोचो कि जो दूसरे व्यक्ति हैं ना उनका कोई नहीं है, और अपने आप को ये सोच रहे हो कि आपके साथ भगवान है, तो अपने मन में गर्व मत करो, क्योंकि उनके साथ भी भगवान है जिनका कोई नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, तो अनाथ कोई भी नहीं है यहाँ पे, स्वयं प्रभु उनके साथ है।
दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो प्रभु है ना भगवान, वो दयालु है, वो दीन बंधु है, मतलब गरीबों के लिए भी वो दोस्त है। उनके हाथ जो है वो बहुत विशाल है, वो सभी की मदद करने के लिए आते हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वो इंसान बहुत भाग्यहीन है, दुर्भाग्य वाला है, जो अपने मन में दूसरों के प्रति एक खराब सी भावना रखता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य पे उपकार करता है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मनुष्य को तुच्छ संपत्ति के लिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए धन के ऊपर। भगवान सबका मालिक है, इसीलिए संसार में कोई भी व्याप्त अनाथ नहीं है, कोई अनाथ नहीं है। भगवान सदैव हमारे साथ है। वो बहुत दयालु है, उसके हाथ बहुत बड़े हैं। वह न जाने किसके हाथ से हमें देता है, यह हमें नहीं पता कि वह हमें किसके हाथ से देगा, लेकिन देगा। इसीलिए हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए और ना दुखी होना चाहिए। जो धैर्य खो देता है ना, वो बहुत अभागा होता है। जो धैर्य खो देता है वो बहुत अभागा होता है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के हित के लिए मरता है। इसीलिए हमेशा दूसरों के लिए मन में दया रखो, दया रखनी चाहिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। जो अंतरिक्ष है ना, ये अनंत है, इसमें अनंत देव हैं खड़े, मतलब देव जो है उनका कोई अंत नहीं है, वो प्रभु वहाँ खड़े हैं आपके समक्ष। वो अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। परस्पराव लंब से उठो तथा बढ़ो, सभी को कह रहे हैं, ठीक है, कि सभी एक दूसरे के साथ मिल करके, सभी एक दूसरे का सहारा बन करके सभी खड़े हो जाओ और सभी भगवान के सामने आओ, आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक चढ़ो सभी। तो जो देवता हैं, जो भगवान हैं, वो अमर्त्य हैं, ठीक है, उनके गोद में बिना कलंक के सभी चढ़ो, मतलब अपने प्रभु का ध्यान करो, वो प्रभु आपकी मदद करेंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। कभी ऐसे भी मतलब छलावे में नहीं रहना चाहिए कि आपके वजह से किसी दूसरे का काम ना हो, बल्कि हमेशा एक दूसरे के काम आओ और एक दूसरे के काम आने में, उसके काम में सहयोग करो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि अनंत आकाश में परमेश्वर खड़े हैं, वह हमारी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, अर्थात उसकी मदद हमें निरंतर मिलती रहती है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर बिना कलंक रहित होकर के देवताओं की गोद में बैठ जाना चाहिए। प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु हमारा साथ देंगे, अर्थात शुद्ध भाव रखना चाहिए। शुद्ध भाव रख के स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का काम दूसरे से ना निकले, मतलब एक दूसरे की मदद हम ना करें। वही सच्चा मानव है जो दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हित में अपने प्राण उत्सर्ग कर देता है। तो वही इंसान है जो दूसरे के लिए सोचता है, जो दूसरे के लिए अपने प्राण देने में कभी पीछे नहीं हटता। वही इंसान है, ठीक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब जो भी मनुष्य है वो सभी एक दूसरे के बंधु हैं, मित्र हैं, भाई हैं। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात है। क्यों? क्योंकि पुराण पुरुष स्वयं भू पिता, मतलब इस पूरे विश्व के जो पिता है वो सबके एक ही है, वो प्रसिद्ध है, वो सबके एक ही पिता है, किसी के भी पिता अलग नहीं है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, बस अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें बाहर से भेद दिखता है, हम में भेद है, हम अलग अलग घर में जन्म लेते हैं, परंतु अंतरैक्त्य में प्रमाण भूत वेद है। परंतु हमारी अंतरात्मा में ना उसी प्रभु का प्रमाण है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, और एक बंधु दूसरे बंधु की, यानी कि भाई होकर भाई की मदद नहीं करना, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि मनुष्य मात्र को भलाई समझना सबसे बड़ा ज्ञान है।
मनुष्य मात्र को भाई समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। एक दूसरे को भाई समझना ही सबसे बड़ा हमारा ज्ञान है, क्योंकि हमारा परम पिता परमेश्वर तो एक है, हम सभी उसकी संतान हैं, इसलिए हम सब एक समान हैं। लेकिन जो बाहरी अंतर हमें दिखाई देता है उसका क्या, वो हमारे कर्म के अनुसार है। कर्म के अनुसार हमें वो बाह्य भेद दिखाई देता है। हम अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं की गोद में बैठ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ा अनर्थ वही है कि जो एक दूसरे की मदद नहीं करते। हम यहाँ पर इस प्रकार ना रहें कि हम एक दूसरे के काम ना आए। स्वर्ग की प्राप्ति भी तभी होती है जब हम एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें तो वही सच्चा मानव है जो दूसरे मानव के लिए अपने प्राण को त्याग दे। मनुष्यता यही है जो दूसरों के लिए दया रखे, प्राण को भी देने से ना डरे, ठीक है।